बादल टूट पड़े, आसमान रो रहा है क्योंकि ब्राजील बाहर हो रहा नहीं है, हो चुका है। द 5 बार का चैंपियन। वेलकम टू द शो वंस अगेन। और क्योंकि हम जज्बात में इतने बह गए थे कि हम वेलकम ही आपको नहीं कर सके, लेकिन व्हाट अ वेलकम फॉर द नॉर्वेजियंस। जबरदस्त आउटस्टैंडिंग मैच। सो सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो क्वार्टर फाइनल्स के लिए 4 टीमें हो गई हैं डन, और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं तारीखी मनाजिर हैं। नॉर्वे पहला गोल, दिस वॉज अर्लिंग हालैंड, और इतना लंबा आदमी कहाँ किसी डिफेंडर के बस में आएगा। हालैंड ने पहला गोल ये किया। वो शख्स हैं जो फ्लेयर्स के ऊपर से उछल के किक उछल गया, हाँ। एंड देन दिस, ये बच्चों का खेल है बिल्कुल। सी, बच्चों का खेल बिल्कुल। उनके पास बॉल आई है एंड नॉट इवन इन द डी के बाहर से कर दिया गोल, एंड दैट्स इट। एंड ब्राजील इज टू ब्लेम देमसेल्व्स। ब्राजील को मैच के शुरुआती जो है मिनट्स में पेनल्टी मिल गई, लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू द नॉर्वेजियन गोलकीपर। दिस वाज द लास्ट पेनल्टी, एंड विद दिस गोल नेमार जूनियर ये कह रहे होंगे कि अल्लाह हाफिज, अलविदा। नेमार ने ले लिया जनाब रिटायरमेंट। जो गोलकीपर जो है ना, गोलकीपर जो है नॉर्वे के, यॉर्गन नीलैंड, उन्होंने तो कमाल कर दिया सादिया। जो जिस तरीके से उन्होंने पेनल्टी सेव की ब्राजील की, दैट वाज वन थिंग। और वेल विद दैट ब्राजील इज आउट। Obviously Brazil was absolutely wonderful, और Brazil was absolutely unlucky, and on the other hand Norway was too wonderful. लेकिन देखिए वैसे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हालांकि के लिए हम लोग इतना सब बात नहीं कर रहे थे, राइट? ऑब्वियसली हम, बट देन वर्ल्ड कप के बाद से जितने चर्चे इस वक्त किए जा रहे हैं, this takes us to one question कि there is this one player in every team that is rocking and making their teams win, be it Argentina, be it Norway and so on. Rocking and rowing. Oh yes, rocking and तो नॉर्वे जो है ना अपने वाइकिंग स्टाइल में अब आगे जा चुका है। और इसके साथ साथ जो अगला मैच हुआ था, इट वाज सच अ ब्रिलियंट मैच। इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको। मेक्सिको ने आखिर तक जान तोड़ कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की हैरी केन अलॉन्ग विद बेलिंगम नाउ आर इनटू द क्वार्टर्स एज वेल। तो जनाब चलते हैं सीधा आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट इरशाद अली के पास। इरशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या ज़बरदस्त मैचेस चल रहे हैं। मैं तो एक तो मराकश की हम बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि ओवर द वीकेंड इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि सब पे बात करना बनता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी डिसअपॉइंटिंग करियर, एंड हम, जैसे सादिया ने कहा कि हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी जिस पे सबकी नज़रें हैं। ब्राज़ील के लिए यस, विनीसियस जूनियर वाज डूइंग ब्रिलियंट, बट अगेन इट वाज द ऑप्टिक्स के जनाब नेमार जूनियर नहीं कर सके, रोते हुए रिटायरमेंट ले लिए। व्हाट अ सैड एंड ऑफ करियर। बिल्कुल सैड तो है, क्योंकि ज़ाहिर है नेमार ने जो है वो टीम के लिए बहुत कुछ किया था, और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं ब्राज़ील के, पहले से भी आगे हैं, तो लाजमी मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि इंजर्ड थे, इंजरी से वापस आ रहे थे, तो इतने फुल टाइम मैचेस नहीं खेले वो। और कल भी जो है वो उन्होंने, आपने देखा रात में जो मैच हुआ, ब्राज़ील की टीम आउट क्लास हुई नॉर्वे के हाथों, और जो वाहिद गोल था वो एक पेनाल्टी पे नेमार ने ही किया, तो उसी वक्त उन्होंने जो है वो, और वो शिकस्त पे वाकई दिल बर्दाश्ता थे, रो पड़े। और उन्होंने एक सहाफ़ी, जो ब्राज़ीलियन सहाफ़ी था, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मैंने अब जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलनी, क्योंकि 2010 में उनका कैरियर यहीं इसी स्टेडियम से, न्यू जर्सी से शुरू हुआ था, और कल भी जो है वो वहीं पे उन्होंने कहा कि मैं इसी स्टेडियम में जो है वो अपने कैरियर का इख्तिताम कर रहा हूँ, और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ज़ाहिर एक हार्ट ब्रेक था उनके लिए। अगेन ब्राज़ील, इन्होंने आखिरी मिनट्स में पेनल्टी, वो शुरुआती मिनट्स में अगर पेनल्टी कन्वर्ट हो जाती, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। देखें नॉर्वे के जो गोलकीपर है उन्होंने बड़ी अच्छी पेनल्टी रोकी उस टाइम, अगर तो वो वाकई गोल हो जाता उस पेनल्टी पे, तो यकीनन मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता था। और अर्लिंग हालैंड ने जो 11 मिनट में 2 गोल किए, यकीनन मैच का पास ही पलट दिया बिल्कुल। तो पहले हाफ में भी हमने देखा कि पोसेशन ज़्यादातर जो है वो नॉर्वे के पास रहा, लेकिन दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही हैं। अटैक हुए, लेकिन शॉट्स ऑन गोल नहीं थे, अटैक भी हुए, तो इसी वजह से जो है वो सेकंड हाफ में फिर हमें ज़्यादा तेज़ खेल देखने को मिला। नॉर्वे ने 2 गोल किए, फिर नेमार जब लास्ट मिनट्स में उन्हें उतारा गया तो उन्होंने 1 गोल स्कोर किया, लेकिन वो नाकाफ़ी था ब्राज़ील के लिए। तो ब्राज़ील की टीम बाहर हो गई, नॉर्वे की टीम फर्स्ट टाइम
इन Quarter देयर finals, हिस्ट्री yeah, सिर्फ yeah. चौथी दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए तो बड़ी बात है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, अब जो है वो आगे उनका हरीफ बहुत सख्त है, इंग्लैंड, Yeah. जिसने जो है वो बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद रहा है। यहाँ बहुत मैं जबरदस्त। You एक have to बात feel for बताना चलो, Mexico, boss. मैक्सिको जो है वो अपने ये जो उनका फोर्ट्रेस है, एस्टिका फोर्ट्रेस, सिर्फ 89 में से 2 मैचेस हारे हुए यहाँ पे, और आज जी, इंग्लैंड ने भी जो है वो उनको उस पे हराया। तो मैं जैसे बात कर रहा था पहले होम ग्राउंड की, तो बड़ा एडवांटेज होता है होम ग्राउंड का, होम क्राउड का आपके पास, तो यकीनन मैक्सिको के लिए बड़ी होम ग्राउंड और होम क्राउड तो एक तरफ छोड़ें, ये क्राउड जो है इंग्लैंड वालों को सोने भी नहीं दे रहा था होटल में। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के प्लेयर्स ने पूरा जो है वो उतारा है उन पे कि वीडियो सरफेस हो रही थी, मैक्सिकन फैंस उस टीम होटल के बाहर शोर होगा और पटाखे फोड़ रहे थे जहाँ पे इंग्लैंड वाले जो है ना सो रहे थे बेचारे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने देखा पैराग्वाय का मैच था इससे पहले, तो उन्होंने भी जो है वो बहुत ही रफ खेल का मुजाहरा किया। उसी तरह वो तो मारा मारी हो गई थी, उन्हें वो ज़हनी तौर पे पहले हार गए थे फ्रांस से, तो इसी वजह से उन्होंने जो किस तरह के जो है हरबे इस्तेमाल नहीं किए, खिलाड़ियों को पकड़ा, घुटने कोनियाँ मारी, घुटने मारे, नीचे गिराया, और उस मैच में भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और बड़े आखिर में तो फिर झगड़ा भी हो गया खिलाड़ियों के दरमियान। उससे पहले मैच में मोरक्को में भी 8 येलो कार्ड, मोरक्को और कनाडा के दरमियान जो मैच था। तो लेकिन अब जो है हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि अब सारी जो है वो बेहतरीन टीमें जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में अब पहुंच रही हैं, तो यकीनन अब मुकाबले और ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट इंग्लैंड मैक्सिको, सादिया आपकी ख्वाहिश पे मैं चाह रहा हूँ कि हम वो फुटेज भी देख लें ज़रा, किस तरीके से ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ फिनलैंड और ये सारे, यहाँ पे वाइकिंग्स वाला जो है ना बड़ा सा, आई लीव यू विद दिस। इट इज आइकॉनिक, लेकिन हर मैच वैसे जैसे मैं अभी इरशाद भाई और फैसल इससे पहले भी बात कर रहे थे व्हेन वी वर लुकिंग एट दिस वीडियो कि हर मैच के बाद ही वो ये अपना ट्रेडिशनल रोइंग कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज विद द ड्रम्स, लेकिन बात ये है कि अब वो मार्च कर गए हैं टुवर्ड्स द क्वार्टर फाइनल। सो दिस रोइंग एक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जरा वीकेंड वाले मैचेस की थोड़ी बात कर ले। पहले इंग्लैंड मैक्सिको, You want to talk about? पहले इंग्लैंड मैक्सिको। Let's go with the England Mexico match. Then I'm going to come to Argentina वाला मैच। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हैरी केन की आवाज़ बैठ गई थी, वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था। दिस प्रेशराइज्ड वाज द मैच। मैक्सिको ने आखिर तक बहुत तगड़ा रन दिया, बट सब ना सारे कमेंटेटर्स भी, एक मेरे ख्याल से फॉक्स पे बैठे हुए ज़लातान इब्राहिमोविच, एंड ही वाज आल्सो ऑफ दिस फैक्ट कि जनाब देयर इज़ वन गाय इन एवरी टीम, केन इज़ दैट वन गाय फॉर इंग्लैंड, बट नो, राइस भी हैं, बेलिंगम ने भी आज शो किया है। सो इंग्लैंड इज नाउ शोइंग कि इट्स नॉट अबाउट वन गाय, इट्स अबाउट अदर्स एज वेल। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जहाँ तक आप देखें ना कि फ्रांस में एम्बापे, मेसी जो है वो अर्जेंटीना, उसके अलावा हालैंड जो है वो नॉर्वे, और इसी तरह हैरी केन, तो बाकी एक प्लेयर जो है वो खुल के सामने आ रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। 5 से 6 प्लेयर्स हैं, तो यकीनन इंग्लैंड के अंदर आज जो हमने रात को जो मैच देखा उसमें यकीनन बेलिंगम, जैसे कि आपने बात की, राइस की बात की आपने, तो वाकई एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। और यकीनन आगे जो नॉर्वे से जो क्वार्टर फाइनल है वो बड़ा सख्त होने वाला है, क्योंकि नॉर्वे के पास हालैंड और दूसरे खिलाड़ी हैं, जबकि इंग्लैंड के पास भी अब जो है इंग्लैंड की टीम भी लग रहा है कि फॉर्म में आ गई है, तो यकीनन बड़ा अच्छा मुकाबला होना है। यस। Now talk about Argentina. Oh, yes, Argentina के वर्दी का जो मैच हुआ, there was a moment when, एक तो वो बहुत ही फायरी मैच था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दफ़ा तो मेसी ने खुद उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि कैन अ गोलकीपर उनको भी रोक सकता है। वजीना वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। लेकिन वन थिंग, एक मोमेंट पर आकर somehow ऐसा लगा कि अर्जेंटीना कैन बी ऑन द लूजिंग साइड एज वेल ऑफ दिस मैच एज वेल, राइट? डज इट रेज क्वेश्चन, सारी बड़ी टीम्स जहाँ जहाँ आके फंस रही है, चलो ब्राज़ील चला गया, अर्जेंटीना, मतलब आपको कभी इस पूरे वर्ल्ड कप पे एक दफ़ा भी ऐसा लगा, बिकॉज आई फेल्ट आफ्टर मेसी कि एक प्लेयर है जिसके ऊपर पूरी टीम डिपेंड करी, ऐसा महसूस हो रहा है, और अगर वो प्लेयर उतना अच्छा नहीं कर पाए, जैसे ब्राज़ील के लिए भी मुझे लगा नेमार पे वो शायद बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, तो केप वर्दे ये मैच जीत जाता अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो देखिए मैंने पूरा मैच देखा, मेरी फेवरेट टीम जो है वो 1990 से अर्जेंटीना है, तो मैंने पूरा मैच रात को सुबह 6 बजे तक मैच देखा मैंने, और वो वाकई हार्ट अटैक दे रहा था वो मैच। हाँ, क्योंकि मैं मुंह और दिल को पकड़ के जो है वो मैच देख रहा था रात को 6 बजे, और दुनिया सो रही थी और मैं मैच देख रहा था। तो यकीनन के एक मौके पे होता था कि शायद अर्जेंटीना लीड ले गया, लेकिन उसके बाद जो डिफेंस तो उन्होंने किया ही किया, मतलब 8 से 9 प्लेयर्स जो है वो डिफेंस करने के लिए पहुंच जाते थे, मौका ही नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अगर अर्जेंटीना चांसेस क्रिएट करती थी
तो फिर जाके कहीं कोई मौका बनता था, लेकिन साथ साथ उन्होंने फिर अटैक जो किए हैं और आखिर में आपने देखा होगा कि लास्ट मिनट्स में जो है वो दो जो एमी मार्टिनस ने जो है वो Yes. सेव्स की हैं केप वर्डे की, तो अगर वो ना होती तो मेरा ख्याल से ये मैच पेनल्टी पे गया था, और पेनल्टी पे आपको पता है वो जिन्हा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस Absolutely. वर्ल्ड कप में, नो डाउट उनके सामने एमिलियानो मार्टिनेज थे जिन्होंने जो है वो 2022 के फाइनल में फ्रांस की 2 पेनाल्टीज रोकी थी, लेकिन बड़ा टफ हो जाता है मुकाबला। किस्मत अच्छी थी, आपने देखा मैच के बाद जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी को इतने खुश दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि उनको उनकी ऐसी परफॉर्मेंस हो गई थी केप वर्डे की उनके सामने कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, इस तरह परफॉर्म करेगी। Has that exposed Argentina for future matches? देखिए वो केप वर्डे की टीम बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, उनके जो स्कोलानी है कोच हैं, उन्होंने भी कहा कि जो नेगेटिव्स थे उनके बारे में वो ज़रूर बात करेंगे। मैसी ने खुद भी इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ वाकई हमसे जो है वो गलतियाँ हुई हैं और आगे उन गलतियों की गुंजाइश नहीं है, तो यकीनन गलतियाँ हुई हैं। और केप वर्डे की टीम जो बहुत छोटे एक मुल्क की टीम है, 5,30,000 की आबादी है यकीनन, और मतलब कुछ खिलाड़ी तो ऐसे थे जो बाहर कहीं काम कर रहे थे, उनको बुलाया गया बाकायदा 3-4 महीने पहले कि आए हमारी टीम की जानिब से खेलें, तो यकीनन I have also heard कि stunning LinkedIn performance। पर लोगों को कांटेक्ट करके उन्होंने हाँ बुलाया जी, हाँ है। जी, इतने 5 लाख, इतने तो जौहर में लोग रहते होंगे और हम नहीं बना पा रही टीम। अच्छा, बिफोर वी गो टू क्रिकेट सर, क्योंकि उस पर भी हमने बात करनी है, मैं चाहूँगा थोड़ी सी मोरक्को की 30 सेकंड की बात कर लें। अशरफ हकीमी टीम जब पिछले वर्ल्ड कप में आई थी तो सब कह रहे थे कि ठीक है हर ऐसी टीम के साथ हो जाता है किसी एक वर्ल्ड कप में, इस बार दे आर रीलिविंग द मोमेंट और बता रहे हैं कि वी आर द बेस्ट अफ्रीकन अरब साइड। देखें लास्ट इन्हीं दोनों टीमों का सेमीफाइनल हुआ था 2022 वर्ल्ड कप में, जिसमें जो है वो 2-0 फ्रांस जीता था और फाइनल में पहुंचा था। इस दफ़ा थोड़ा सा पहले वो आ गए हैं और मोरक्को की टीम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी एक वजह है। मैं कहीं सुन रहा था कि मराकश ने जो है वो अपनी फ़ुटबॉल पे जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे उन्होंने, तो वहाँ पे जो है ना किसी खिलाड़ी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद जाते हैं, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी दी हुई है उन्होंने। तो इसकी वजह ये है कि आज जो मोरक्को की टीम इस लेवल पे है तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और वो पे बैक किया उन्होंने उसकी। एब्सोल्युटली ओके। तो अशरफ हकीमी टीम मोरक्को इज इनटू द क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स जो है 2 जो है डिसाइड हो चुके हैं, इट्स फ्रांस वर्सेस मोरक्को एंड इट्स नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। देखते ये हैं कि भाई इजिप्ट पे बात रहेगी, वो हम बाद में कर लेते हैं। आई होप कि इजिप्ट हमें ये मौका दे कि हम उस पर बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।